कहानी की शुरुआत कुछ इस तरह से होती है। सारे गॉड्स इंसानों के लिए फैसला करने वाले होते हैं कि इन्हें जीना चाहिए या नहीं। सभी पृथ्वी को खत्म करने का तय करते हैं और जैसे ही ये फैसला फाइनल करने वाले होते हैं, इतने में वल्करी डमी गॉड वो उन्हें रोक देती है। उसका नाम ब्रैनहिल्डा होता है और कहता है कि हमें रैग्नारॉक नाम की फाइट करनी चाहिए, जो कि एक 1-on-1 फाइट होगी इंसानों के साथ। अगर इंसान जीतते हैं तो उन्हें 1000 साल और दिए जाएंगे जीने के लिए, अगर हारते हैं तो खत्म कर दिया जाएगा। सभी हंसते हैं और कहते हैं कि इंसान तो जीत ही नहीं सकते। फिर हिल्डा कहती है कि ये 13 गॉड वर्सेस 13 इंसानों के बीच फाइट होगी। फिर सभी गॉड फाइट के लिए हाँ कर देते हैं और हिल्डा को ही 13 इंसान चुनने के लिए रखा जाता है। जल्दी ही इंसान और गॉड के बीच की फाइट शुरू हो जाती है। रूल बहुत ही सिंपल थे, अपनी आखिरी सांस तक लड़ना था। जो जिंदा रहेगा वो जीतेगा। गॉड की तरफ से बिजली के देवता थॉर आए और इंसानों की तरफ से एक फेमस चाइनीज फाइटर लूबू, जो कि कभी किसी से हारा नहीं था। फाइट शुरू होती है। दोनों ही पहले अटैक में अपने सामने वाले को हरा देने के लिए मशहूर थे। दोनों एक दूसरे का अटैक रोक लेते हैं और थॉर पीछे जाता है अटैक करने के लिए, लेकिन इतने में लूबू धुएं में से थॉर के ऊपर अटैक कर देता है। सभी बहुत चौंक जाते हैं कि एक इंसानी हथियार कैसे किसी गॉड को घायल कर सकता है। फीफा में दिखाया जाता है कि वल्करी डेमी गॉड अपने आप को वेपन के रूप में बदल लेते हैं जिससे इंसान जीत सके। लुबाने हथियार से थॉर के हाथ का ग्लव तोड़ देता है और फिर थॉर के हथौड़े में से कुछ अजीब सी आवाज आने लग जाती है। थॉर बताता है कि वो आने ग्लव का इस्तेमाल अपनी पूरी ताकत को रोकने के लिए कहता था, लेकिन अब सब उसकी पूरी ताकत देखेंगे। थॉर अपना हथौड़ा लुबू के ऊपर फेंकता है, लेकिन लुबू उससे बच जाता है और तुरंत ही थॉर का हथौड़ा लुबू के पीछे से वापस आ जाता है, लेकिन लुबू फिर से बच जाता है। थॉर लुबू के ऊपर एक बहुत बड़ा अटैक कर देता है। सबको लगता है कि अब तो लुबू खत्म हो जाएगा, पर सब देखते हैं कि लुबू थॉर का अटैक रोक लेता है, लेकिन इस वजह से लुबू का पैर टूट जाता है क्योंकि एक इंसानी शरीर इतना भार नहीं झेल सकती। इतने में लुबू का घोड़ा वहाँ आ जाता है और लुबू उसके ऊपर बैठ जाता है। लुबू अपना सबसे पावरफुल अटैक करता है, लेकिन उससे थॉर को कुछ नहीं होता और थॉर लुबू को हरा देता है। लेकिन लुबू फिर भी बहुत खुश होता है क्योंकि उसने एक अच्छे ओपोनेंट से फाइट की। लुबू की सारी सेना भी थॉर पर अटैक करती है, जिससे वो सब लुबू के साथ अगले जन्म में सेना बना सके और वो सभी भी मर जाते हैं। अगला इंसानों की तरफ से आता है एडम, जो कि गॉड से सबसे ज्यादा नफरत करता है, और गॉड की तरफ से आते हैं ज्यूस, जो कि सभी गॉड्स के भी गॉड हैं। फिर हमें एडम के वेपन को दिखाया जाता है, जो कि एक आयरन फिस्ट होती है। पहले जूस अटैक करते हैं जिसमें एडम आसानी से बच जाता है। फिर एडम जूस वाले ही अटैक करते हैं। फिर एडम बताता है कि उसके पास आइज ऑफ द लॉर्ड है, जिससे वो जो भी अटैक देखता है उसे कॉपी कर सकता है। एडम जीत रहा होता है। ज्यूस के ही सारे अटैक उसी पर मारकर ज्यूस फैसला करते हैं कि अब वो हाथों से नहीं पैरों से अटैक करेंगे। एडम उससे भी बच जाता है और वही अटैक ज्यूस पर कर देता है, जिससे ज्यूस जमीन पर गिर जाते हैं। फिर ज्यूस को बहुत गुस्सा आता है और वो अटैक करते हैं जो कि उन्होंने अपने फादर से सीखा था, जिससे टाइम रुक जाता है। ज्यूस टाइम को रोक देते हैं और एडम के ऊपर अटैक कर देते हैं, पर अटैक फिर भी उनके मुंह पर मुक्का मार देता है, जिसकी वजह से ज्यूस को लाखों साल के बाद उन्हें फाइनल फॉर्म निकालनी पड़ती है, जो कि ज्यादा लंबे समय के लिए नहीं होती, सिर्फ 12 मिनट के लिए होती है। ज्यूस अटैक करते हैं पर एडम उनके सारे अटैक उन्हीं पर मार देता है। सभी को लग रहा होता है कि एडम ही जीतेगा, लेकिन एडम की आइज भी ओवर हीट हो रही होती है क्योंकि वो इस फाइट में उनका कुछ ज्यादा ही इस्तेमाल कर रहा होता है। ज्यूस को भी एक पंच के बाद बहुत दर्द सहना पड़ रहा होता है। अब ये फाइट सिर्फ टाइम के ऊपर थी कि कौन पहले हार मानेगा। एक मुक्का मारने के बाद एडम की आंखें पूरी तरह से अंधी हो जाती है, जिसका फायदा उठाते हुए ज्यूस एडम के ऊपर अटैक कर रहा होता है। बहुत तेज पंच जूस के खाने के बाद एडम को अपनी फैमिली की याद आती है और वापस फाइट करने लगता है और जूस को एक पंच मार देता है, जिससे जूस जमीन पर गिर जाता है और एडम खड़ा होता है। सभी को लगता है कि एडम जीत गया, लेकिन फिर सब देखते हैं कि एडम तो तभी मर चुका था जब वो अंधा हुआ था। वो अपनी फैमिली को बचाने के लिए फाइट कर रहा होता है, तो जूस को फाइट का विजेता बनाया जाता है। 2 हार के बाद हिल्डा को फैसला करने वो दिक्कत हो रही होती है कि किसको भेजना चाहिए। फिर उसे पता चलता है कि जूस का भाई है जिसका नाम पसाइडो है। इतने में एक आदमी हिल्डा के पास आता है और कहता है कि वो जाएगा अगली फाइट के लिए, जिसका नाम ससाकी काजीरो होता है। काजीरो और पसाइडो दोनों कुछ देर तक पड़े रहते हैं। किसी को समझ में नहीं आ रहा होता है कि कुछ गॉड्स को छोड़कर ये काजीरो की बहुत फेमस टेक्निक में से एक है। काजीरो पहले से ही लड़ाई को भांप रहा होता है कि अगर वो इस तरह से वार करेगा तो क्या होगा, और काजीरो पहले से ही 18 बार हार चुका होता है। पर काजीरो उन पर अटैक करना शुरू कर देता है, जिससे वो पसाइडो के फेस पर एक स्क्रैच दे देता है। फिर पसाइडो भी अटैक करना शुरू कर देता है, पर पसाइडो के अटैक अपने तेज होते हैं कि काजीरो पसाइडो के कुछ अटैक तो रोक ही नहीं पा रहा होता है।
लेकिन सब बहुत हैरान होते हैं क्योंकि काजीरो पसाइडो के कई सारे अटैक रोक ले रहा था। काजीरो पसाइडो पर अटैक करने की कोशिश करता है तो पहले अपने स्वॉर्ड से अटैक करता है, लेकिन फिर तुरंत उन्हीं स्वॉर्ड को घुमाकर वापस अटैक कर देता है। लेकिन पसाइडो को इससे कुछ नहीं होता है और वो काजीरो की स्वॉर्ड ही तोड़ देता है। फिर हमें एक छोटा सा काजीरो का पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ काजीरो अपने लास्ट प्रतिद्वंदी से लड़ रहा होता है और काजीरो को याद आता है कि फाइट में कितना मजा आता है। इतने में काजीरो डेमी गॉड की रीजनरेशन की स्कल्स का इस्तेमाल करता है, जिससे काजीरो के पास 2 स्वॉर्ड आ जाती है। फिर काजीरो अपनी पूरी ताकत से पसाइडो से लड़ता है और पसाइडो को हरा देता है। पहली बार किसी इंसान ने किसी गॉड को हराया होता है। ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।